राजपूतों की पूरी ठेकेदारी आपके पास है। जाटों की सारी ठेकेदारी आपके हनुमान जी के पास में है। आपको ये ठेकेदारी दी किसने है? हम आज कांग्रेस को सम्मानित थोड़ी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ज्यादा गहलोत साहब को मानने वाले लोग हैं। कौन है आपके पीछे? कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? किस प्रकार से ये हो पाया है? ये सीधी बात नहीं लगती। राजा सूरजमल इस राजस्थान की शान थे। तो पिछले 4 महीने से आप भी कुछ सवालों के जवाब जानना चाह रहे थे और हम भी सोच रहे थे कोई ना कोई सुखदेव सिंह गोगामेडी से पूछे, मगर अब जाकर हमें समय मिला है और हम वही सवाल पूछेंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं मगर कोई पूछता नहीं। तो सुखदेव जी, ये बात बताइए कि करणी सेना राजस्थान से अब इंदौर में जाकर बवंडर बन जाती है और गुजरात जाकर महाबवंडर बन जाती है। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं ये करना चाहता हूं कि पूरे भारत के क्षत्रिय एक हों और जिस दिन भारत के क्षत्रिय एक हो जाएंगे तो सर्व समाज को जो सम्मान वही सम्मान मिलेगा जो आज से 500 साल पहले मिला करता था। हम ये चाहते हैं जिनको बीपीएल फार्म भरना नहीं आए उसको आरक्षण मिले, आईएएस के बेटे को आरक्षण, आईपीएस के बेटे को। देव जी, ये तो आपके मुद्दे हो गए हैं जिनको आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाते रहते हैं, सबको इनके बारे में पता है। हम जो चीज आपसे जानना चाह रहे हैं वो ये है कि आपकी जो छवि है वो आपकी छवि के साथ ही आपके संगठन की जो छवि है वो प्रो राजपूत तो बनती जा रही है, जिससे हमें एतराज नहीं है, मगर वो विशेषकर एक समुदाय, एक समाज के खिलाफ हो जाती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक समुदाय के खिलाफ आप कहते होंगे, क्योंकि मैं मंचों पर बोलता था 35 कौम को साथ लेकर के चलता हूं। 36वीं कौम को मैं इसलिए अलग कर रखा था कि हमारे राजस्थान के अंदर खींवसर से एक चुनाव लड़ते हैं नेताजी बन करके, वो राजपूत समाज को गाली देते थे, तो उनको वापिस जो राजपूत समाज के नेता हैं, राजनेता जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, उनको जवाब देना चाहिए, पर वो मौन धारण कर लेते थे, तो जवाब सुखदेव सिंह गोगामेडी को देना पड़ता था। और जाट समाज को जब जरूरत पड़ी राजपूतों की तो हम लोग उनके कंधे से कंधा साथ मिला करके चले हैं। आप देख रहे हो, महाराजा सूरजमल जी की बात हुई तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पहल करके राजा साहब को सबसे पहले मैंने लेटर लिखा कि राजा साहब आप अकेले राजस्थान में नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। राजा सूरजमल इस राजस्थान की शान थे, इसलिए हम किसी को टारगेट करते नहीं। टारगेट हमें कोई करता है तो ऑटोमेटिक टारगेट हो जाता है। तो आपने ये बात तो मान ही ली कि आप जाटों के खिलाफ बोला करते थे और साथ ही के अंदर आप ये भी कह रहे हैं कि महाराजा सूरजमल के लिए सबसे पहले गोगामेडी सामने आया। ठीक है, हम भी इस बात को मानते हैं, मगर द्वेष का जो एक वातावरण बना दिया था आपने, उसके लिए क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं या नहीं? ये कंट्रोवर्सी थी। हनुमान जी बेनीवाल बोलते थे तो हम उनको जवाब देते थे। हनुमान जी बेनीवाल कभी कहते थे कि ओमबना दारू पीने वाला था, कभी कहते हैं बेवड़ों की मूर्तियां लग गई, कभी कहते हैं ये गढ़ गलत बन गए, कभी कहते हैं ये मूर्तियां तोड़वा दो। तो उसका दुख तो होता था, इसलिए उनका विरोध किया जाता था। हम व्यक्ति विशेष का विरोध करते थे, ना कि जाति का। पर उनके जो गुर्गे हैं वो उसको जाति पर फैला करके जाति का फायदा उठाना चाहते थे। अगर मुझे जाट समाज को गाली दे करके मेरी जाति से मुझे फायदा लेना होता तो मैं ये चुनाव लड़ता। मंच के ऊपर राजपूतों के खिलाफ बोल करके जाटों को गले लगा करके वोट लेने का काम करते थे, और वो अब जनता के समझ में आ गया, क्योंकि अब गजेंद्र सिंह जी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, जिनको वो गालियां देते थे, आज वो उनके दादा भाई बन चुके हैं, वो गले लगते हैं। तो मुझे क्या दुख है? मेरे को कोई दुख नहीं है। वो अगर आगे फिर गाली देंगे तो मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। बाकी मतलब रुको, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि राजपूतों की पूरी ठेकेदारी आपके पास है और साथ ही के अंदर आप ये भी देने को तैयार हो रहे हो कि जाटों की सारी ठेकेदारी आपके हनुमान जी के पास में है। आपको ये ठेकेदारी दी किसने है? ये तो युवा पीढ़ी ने दी है, क्योंकि ठेकेदारी इसलिए आ गई मेरे पास क्योंकि हमारे जो कांग्रेस बीजेपी में जितने भी राजपूत बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो 5-5, 7-7 बार मंत्री बन गए, जो राज परिवारों से, वो पलट के जवाब ही नहीं देते। क्या है आपने राजपूतों के लिए? आपने क्या किया? हनुमान जी ने क्या किया है जाटों के लिए? क्या उन्होंने कभी कोई केस लड़ा है? कभी जाटों के साथ में किसी कोर्ट में दिखाई दिए हैं या आप दिखाई दिए? क्या किया आप लोगों ने? हम लोग कोर्ट में खुद खड़े रहते हैं। 31 मुकदमे दर्ज हुए मेरे पर। क्यों हुए? किस लिए हुए? मैंने मेरे घर की जमीन छुटवाई थी या मैंने मेरे घर परिवार के लिए लड़ा था? मैं समाज के लिए लड़ा हूं। आज 31 मुकदमे ताजा सरकार ने दर्ज किए हैं। क्यों मेरे ऊपर ही क्यों दर्ज हो रहे हैं? और नेता नहीं है क्या इस राजस्थान के अंदर, इस भारत में? और किसी पर क्यों दर्ज नहीं हो रहे? हम ये चाहते हैं कि समाज की ठेकेदारी हमने इसलिए ली है। करणी सेना आज नाम नहीं, ब्रांड है।
बड़े बड़ों की थरथराट कंपी छूट जाती है। ठेकेदार साहब, आपने जिस मुद्दे को उठाया है वो मुद्दा, यानी कि जो आरक्षण वाला मुद्दा है, उसके ऊपर संसद के अंदर एक एक सांसद ने लिख के दे दिया है, पास हो गया 10 साल के लिए आरक्षण, जिसको आप मुद्दा बनाए फिर रहे हो। कर क्या लोगे आप? आपका ब्रांड क्या कर लेगा जब सारे के सांसद एक साथ में लिख के दे देते हैं इस बात को? अरे सांसद तो क्या बताऊं मैं आपको, ये तो एक व्हीप जारी होता है और व्हीप के साथ ही वो तो लौट जाते हैं, लिट जाते हैं। उनको जनता के मुद्दे नहीं, वहां पार्टी के जो नेता कहते हैं ना, इनके आका बोलते हैं, उस पर ये ऐसे टेबल बजाते हैं। हम उन आकाओं की वजह से टेबल नहीं बजाते, हम गरीब बहन बेटियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए टेबल बजाते हैं। हम हमारे बहन बेटियों को, हमारे गाय को, हमारे मंदिरों को बचाने के लिए टेबल खड़काते हैं और उन नेताओं के नाक में नकेल डालते हैं। कभी आप मोदी जी के समर्थक हो जाते हो, कभी उनके विरोधी हो जाते हो, कभी गहलोत जी के विरोधी हो जाते हो, और कभी जाके उनको करणी सेना का स्कार्फ गिफ्ट कराते हो। आपका स्टैंड क्या है? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। क्या केवल राजनीति करना आपका स्टैंड है, या आपका जो मुद्दा माने, जहां तक मुद्दा माने वहां तक आप उसकी जय जय और उसके बाद में उसका विरोध? हमारा यह है कि ना तो हम बीजेपी के एजेंट हैं, ना कांग्रेस के एजेंट हैं। बीजेपी बढ़िया काम करती है, नागरिकता बिल लेकर के आई, हमने समर्थन किया है। इसके अलावा हम हमारे मुद्दों पर केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं ना। इसी तरह गहलोत सरकार ने जो जमीन, मकान, प्लाट की जो विसंगतियां थी वो हटाई, उसके लिए उनको सम्मानित किया। हम आज कांग्रेस को सम्मानित थोड़ी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ज्यादा गहलोत साहब को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस को मानने वाले कम हैं। पर्सनल गहलोत साहब को हम भी मानते हैं, और गहलोत साहब जो कहते हैं जुबान से वो करते हैं। जैसे करनी सेना जो बंदूक होती है ना, जैसे राइफल होती है, राइफल की गोली और करनी सेना की बोली कभी वापस नहीं आती। इसी तरह गहलोत साहब भी जो बोली बोल देते हैं, जो वचन दे देते हैं, उस पर कायम रहते हैं। इसलिए आज गहलोत साहब राजस्थान के जन नेता हैं। पार्टी कांग्रेस के कम जन नेता ज्यादा हैं, इसलिए हम गहलोत साहब का समर्थन करते हैं। मोदी जी की रही बात, तो मोदी जी ने धारा 370 हटाई, हमने स्वागत किया। मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया, हमने स्वागत किया। मोदी जी SC/ST कानून लेकर के आए, बगैर जांच के गिरफ्तारी वाला, हमने विरोध किया। हमें एक बात बताइए, आपने इंदौर के अंदर बवंडर लेके आए, वहां पर इतने लोग इकट्ठे हुए कि आपने पूरे के पूरे जो शहर है उसका दम घोट दिया, लोगों से का जीना मुहाल हो गया। उसके बाद में आप गुजरात के अंदर गए, वहां पर आपको 2 बार आपकी डेट्स चेंज करी गई। उसके बाद में भी आपने एक रैली करी और वहां पर इतने सारे हजारों लाखों में लोग आए। कौन है आपके पीछे? कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? किस प्रकार से यह हो पाया है? यह सीधी बात नहीं लगती, ना हमें लगती है, ना किसी और को लगती है। सही बात है, आज के नेताओं को भी नहीं लग रही। मां करणी हमारे साथ रहती है और मां करणी के आशीर्वाद से ही यह पूरा प्रोग्राम होता है। आपने गांधीनगर में देखा होगा, मां करणी बाकायदा 3 ऊपर चक्कर लगा करके पूरी रैली के, पूरे ग्राउंड के, और दर्शन दे करके गई है। वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दे के जाऊंगा। मां करणी खुद आकर के साक्षात्कार, और जैसे 8 को 14 को देश नोक में दर्शन देती है, जैसे शोभा यात्रा चलती है, उसके ऊपर ऊपर करणी माता चलती है चील के रूप में, तो इसी तरह उस ग्राउंड में गांधीनगर में भी आकर के माता ने हमें आशीर्वाद दे करके और वहां से गई है। ये किसी से रुक नहीं सकता। मतलब आप ये बिल्कुल जो है बात को सामने नहीं ला रहे हो और केवल ये बता रहे हो कि दैवीय शक्तियां लगी हुई हैं आपके साथ में, करणी माता की दैवीय शक्तियां लगी हुई हैं, आप पूरा का पूरा उधर कर रहे हो, मगर असली बात नहीं बता रहे आप। असली बात है यही, मेरे पर जानलेवा हमला हुए, मेरे पर फायरिंग हुई, कभी मेरी चमड़ी में एक भी गोली लगी क्या? मेरे कपड़ों में 42 बेज निकले। ये करणी माता का ही तो एक चमत्कार है। इसी तरह करणी सेना हमने उनके नाम से बनाई, और करणी सेना करणी माता के आशीर्वाद से ही चल रही है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ये कह रहे हैं कि दैवीय शक्तियां उनके और उनके समाज के साथ हैं, मगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी शेखावत से रतन सिंह शेखावत ही पूछ सकते हैं, जो कि अगले वीडियो के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि वो सवाल जो हैं वो बहुत पेचीदा हैं। तो जुड़े रहिए आप भी हमारे साथ। धन्यवाद।